तो इस लेक्चर के अंदर हमारा जो 3.6 का क्वेश्चन नंबर 29 है वो हमने करना है, क्योंकि ये रहता था हमारा 3.6 के स्मार्ट सिलेबस का ALP जो कोर्स है उसमें यही क्वेश्चन रह गया था। क्वेश्चन नंबर 29 है 3.6 का। जब बेटे इस क्वेश्चन को देखें, मैंने आपको एक दफ़ा ये बात कही थी कि जब आपके पास कोई इंटीग्रेशन का क्वेश्चन इस तरीके से आते कि एक फंक्शन का डेरिवेटिव आपको नजर आ रहा है, अगर नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है लॉग लेने, अगर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमने पावर रूल लगाना है, अगर नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है लेकिन नीचे फंक्शन की कोई पावर है फिर भी हमने इसको ऊपर लिख के पावर रूल लगाना है। फिर मैंने एक कंडीशन ये भी आपको बताई थी, क्वेश्चन आया था sin x over 1 plus cos x वाला, वहां पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर बेटे नीचे हमारे पास तो फंक्शन तो है लेकिन उसकी कुछ पावर इस तरीके से है कि उसका डेरिवेटिव ऊपर बन नहीं पा रहा, फिर हम वहां पर सपोज करते हैं, यानी हमने वहां उस क्वेश्चन के अंदर भी सपोज किया था 1 plus cos x में cos x को सपोज कर लिया था। यहाँ पर फिर मैं एक चीज देख रहा हूँ कि sin x का ऊपर डेरिवेटिव cos हुआ है लेकिन ये साथ में ऊपर sin x भी लिखा हुआ है। बेहतर यही है कि हम इसे सपोज कर लें, हम लिखेंगे लेट sin x is equal to y। और इंटीग्रेशन जब से हमने स्टार्ट की है तब से मैंने एक बात की कि जब भी इंटीग्रेशन के अंदर सपोज करते हैं तो हमें साथ ये जो dx होता है इसकी भी वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। तो हम इसे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू sin x का आ जाएगा cos x, y का आ जाएगा dy by dx और dy is equal to आ जाएगा cos x dx। एक और बात, चलिए इनकी वैल्यूज पहले पुट कर लेना। cos x dx की जगह पे आ जाएगा dy, ये cos x dy dx है, इसकी जगह पे आ गया dy, sin x की जगह पे आ गया y और 2 into y। देखिए पार्ट ऑफ लिमिट पॉइंट्स के बेटे, ये लिमिट पॉइंट्स से x के, ये अब लिमिट पॉइंट्स y के नहीं है, ये लिमिट पॉइंट्स x के। जब हमारा क्वेश्चन चेंज ही y में हो गया है तो इन लिमिट पॉइंट्स को भी चेंज कर देना है, यानी हमने ये देखना। अब इनको ऐसे नहीं कह सकते कि अब लिमिट पॉइंट्स पाई ओवर 6 से पाई ओवर 2 ही है, ऐसा नहीं है बेटे, ये लिमिट पॉइंट्स x के। अब और करें ना sin x, उसमें x की जगह पर ये पुट करना है, ये पुट करना है, लेकिन जो अब हमारा क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ y आ गया है वहां पर ये लिमिट पॉइंट भी चेंज हो जाएंगे। कैसे चेंज होंगे, किस लिहाज से हमने चेंज करने, हमने ये देखिए सपोज किया होगा y is equal to sin x, ये हमने सपोज किया y is equal to sin x। हमने लिमिट पॉइंट्स भी चेंज करने हैं, हमने लोअर लिमिट पॉइंट देखना है क्या है, अपर लिमिट पॉइंट इन टर्म्स ऑफ y क्या है। लोअर लिमिट पॉइंट के लिए हमने क्या करना है, लोअर लिमिट पॉइंट के लिए x की जगह पे जो x की वैल्यू है वो पुट कर देनी है। पाई ओवर 6 होता है 30, sin 30 का आंसर होता है 1 over 2, यानी y अगर x is equal to पाई ओवर 6 है तो y is equal to 1 over 2 है। इसी तरीके से अपर लिमिट भी पुट करके देखें, अपर लिमिट यानी y is equal to sin of x, हमने ये चेक करना है कि अगर x पाई बाय 2 है तो y का आंसर क्या आएगा, पाई बाय 2 मींस 90, तो sin 90 का आंसर होता है 1, यानी अपर लिमिट इसकी आ जाएगी 1। यानी अब ऐसे समझे हमारे पास ये क्वेश्चन बन गया हुआ है 1 over 2, मैं इसको जरा लिखने देता हूं 1 over y into 2 plus y या y plus 2 एक ही बात है into d of y। इस क्वेश्चन को हमने 3.5 में इस तरह के काफी क्वेश्चन किए हैं पार्शियल फ्रैक्शन वाले, हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। इसको ऐसे लिखने देंगे, यहां पर हम पहले पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन हमने किसकी करनी है, 1 over y into y plus 2। बेटे तरीके कार क्या होता है कि अगर दोनों लीनियर फॉर्म में होल स्केल भी नहीं है और x में y का भी स्केल नहीं है तो वहां पर हमने कांस्टेंट यूज करनी है 2, क्योंकि 2 डिग्री या 2 कांस्टेंट a over y प्लस b over y प्लस 2, इसे बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हमने फाइंड करना है a और b। a और b कैसे फाइंड करना है, ये दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई y into y plus 2 मल्टीप्लाई बाय a over y और y into y plus 2 मल्टीप्लाई बाय b over y plus 2, y से y कैंसिल 1 is equal to y plus 2 into a, y plus 2 से y plus 2 कैंसिल y b, इसे बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। y को भी 0, y plus 2 को भी 0, इस इक्वेशन में हमने पुट करना है। पहले तो पुट करेंगे y is equal to 0, इक्वेशन नंबर 2 में 0 plus 2 into a, y चूंकि 0 है, into b, 1 is equal to 0 plus 2, 2a plus 0, a is equal to आ जाएगा 0 तो खत्म हो गया ना 1 over 2, a का आंसर आ जाएगा 1 over 2। इसी तरीके से हमने y 0 पुट किया, सेम हम y plus 2 is equal to 0 पुट करेंगे, y का आंसर आ जाएगा -2
y का आंसर -2 हमने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर ही पुट करना है। ये देखिए बेटा मैंने y + 2 को तो 0 रख लिया और ये 0 हो गया, y का आंसर है -2 आया, तो 1 = 0 -2b, 0 खत्म -2b, और b का आंसर आ जाएगा -1/2। ये b का आंसर आ गया। a और b दोनों आंसर जो है ना हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने हैं। इक्वेशन नंबर 1 यानी 1/y * y + 2 = आ जाएगा a की जगह 1/2/y, b की जगह -1/2 y + 2। ये हमारा बेटा पार्शियल फ्रैक्शन का आंसर है। और बेहतर तरीके से इसको लिखना है तो लिखिए 1/2y -1/2 * y + 2। अब रही बात, हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी थी 1/y * y + 2। इसकी लिमिट पॉइंट्स में इंटीग्रेशन करनी थी, इसकी यहां से इंटीग्रेशन कर देते हैं, ये ऐसे, यानी दोनों साइडों पे इंटीग्रेशन हमने अप्लाई कर दी। इसकी लिमिट पॉइंट्स क्या आते हैं 1/2 से 1, सेम यहां पे भी 1/2 से 1। 1/2 y की इंटीग्रेशन लिखते लगा, 1/2 और 1 अलग, सेम यहां पर भी हम बेटे ऐसे ही करेंगे, 1/2 * y + 2 की इंटीग्रेशन अलग, जिसके लिमिट पॉइंट्स भी अलग। 1/2 चूंकि कांस्टेंट है, इसको लिखा y, तो 1/y की इंटीग्रेशन, ये 1 है अपर लिमिट, माइनस इसका भी 1/2 को लिखा y, 1/2 * y 1/y + 2 लिमिट पॉइंट्स आ गए। 1/y की इंटीग्रेशन होती है log of y, और लिमिट पॉइंट्स है बेटे 1/2 से 1। इसकी भी इंटीग्रेशन y का चूंकि ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, इसलिए लिखेंगे log of y + 2, और इसकी भी लिमिट पॉइंट्स है 1/2 से 1। लिमिट पॉइंट्स फाइंड पुट करना इजी सा काम है, हमने कैसे करनी है 1/2, इसके ऊपर पहले लिमिट पॉइंट्स पुट करेंगे, log of 1/2 - log of 1 माइनस इसका भी 1/2 बाहर, log of y/2 यानी y की जगह पहले +1 माइनस log of y की जगह 1/2। आगे आप चाहे कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, इसमें बैक सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें हमारा डेफिनेट आंसर जो है वो ऑलरेडी आ जाता है, इसलिए हमें बैक सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी पड़ती है। बेहतर है इसको लिखें log of 1 - log of 2, क्योंकि डिवाइड है, माइनस log of 1/2 log of 3, इसका एलसीएम आ जाएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 आ जाएगा। ये आप कैलकुलेटर से बेहतर है, कैलकुलेटर से कर लें, जो भी आंसर आपका है log of 1 इधर तो कैंसिल हो जाएगा, बस मेरे पास स्पेस इतनी, आप कैलकुलेटर से इसके आंसर ना वो लिख लीजिएगा, चाहे पॉइंट्स में लिख दे तब भी ओके है, अगर पॉइंट्स में ना लिखे ओवर में लिखा रहने दे तब भी ओके है। ये आपका क्वेश्चन है, इसमें कोई परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज फिर बेटे हम एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल जो है वो स्टार्ट, जो मैंने आपको 3.6 के स्टार्ट से पहले जो मैंने बात आपको कही थी कि बेटे इंटीग्रेशन की जो सिग्निफिकेंस होती है, इंटीग्रेशन की जो डेली लाइफ में, डेली लाइफ से मुराद यही है इंजीनियरिंग में या जो हम यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन का, जो मैंने टॉप लेक्चर के स्टार्ट में जैसे 3.6 हमने स्टार्ट की थी, तो मैंने आपको बात कही थी कि बेटे जब मैथमेटिक्स की जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हमसे पूछा जाता है कि ये कहाँ पे यूज़ होती हैं, तो मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन इज वन ऑफ देम, के पूछा जाता है ये आपने यूज कहाँ पे करनी है। बेसिकली ये चीजें बेसिक होती हैं, बेस होती हैं, कुछ आगे टफ और काम आने वाली चीजों की, जो जिनको हम फर्दर स्टडी करते जाते हैं तो हमें इनकी एप्लीकेशन जो है मिलती जाती है। इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर इसका बहुत ज्यादा यूज है इंटीग्रेशन के, जो अभी हम 3.7 पढ़ने लगे हैं, बल्कि 3.6 में डेफिनेट इंटीग्रल में मैंने आपको बताया था कि एरिया अंडर द कर्व फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से जो हम 3.7 करने लगे हैं, 3.7 के अंदर भी हमने यही चीजें जो है ना वो फाइंड करनी है। कैसे करनी है 3.7 का, पहले तो मैं आपको स्मार्ट सिलेबस एक बार में बताने लगा हूँ, जरा ध्यान से देख लीजिएगा। 3.7 का पहला क्वेश्चन करने, दूसरा करने, तीसरा करने, पांचवा करने, सातवां और आठवां, ये क्वेश्चन आपने करने। हम रिपीटिंग 1 2 3 5 7
और 8, ये 6 क्वेश्चन हैं जो हमने करने हैं। ये 3.6 से ही रिलेटेड है। करना इनको कैसे चले करते हैं हम। 3.7 फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू x। बेटा मैंने आपको एक बताया था कि जब भी हमारे पास एक क्वेश्चन दिया जाता है y में f ऑफ x कोई फंक्शन दिया जाता है, डेफिनेटली उसकी कोई ना कोई कर्व बन रही होती है। तो उस कर्व की जब लिमिट पॉइंट्स देकर कहा जाता है ना, तो इसकी इंटीग्रेशन करें। हम उसकी इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं, तो इंटीग्रेशन के अंदर हम जो लिमिट पॉइंट्स दिए गए होते हैं, हम उस लिमिट्स के अंदर रहकर उसका एरिया ही फाइंड कर रहे होते हैं। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर तो उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया है, क्या वो अब लफ्ज इंटीग्रेशन नहीं है या डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि एरिया फाइंड करें कर्व के अंदर है। फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 2। यानी क्वेश्चन है कि हमने एरिया फाइंड करना है। कर्व कौन सी है? कर्व है ये बेटा, ये आपने चैप्टर 1 के अंदर डिफरेंट कर्व्स के जो फार्मूले भी पढ़े थे, सर्कल का, उसके बाद सर्कल के बाद आपने पैराबोला, हाइपरबोला, इनकी इक्वेशंस भी पढ़ी थी। x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सर्कल की x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर या a स्क्वायर, आपने इक्वेशन पढ़ी थी। डेफिनेटली इनके भी कोई कर्व बनते हैं, लेकिन वो हमारा यहाँ पे टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक यहाँ पे हमने सिर्फ यहाँ पर एरिया फाइंड करना है। x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2, ये हमारी लिमिट पॉइंट्स हैं। एरिया अंडर द कर्व बिटवीन x एक्सिस, ऐसे समझिए कि कोई कर्व है, पता नहीं शायद ऐसे बन रही है, सपोज ऐसे बन रही है। लिमिट पॉइंट से 1 से 2, 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, हमने ये एरिया फाइंड करना है बस। और ये मैंने आपको 3.6 के स्टार्ट से पहले बता दिया था, एरिया अंडर द कर्व फाइंड करने के लिए डेफिनेट इंटीग्रल यूज होता है। यानी हमारा सिंपल काम ये है, हमने x स्क्वायर प्लस 1 की इंटीग्रेशन करनी है और लिमिट पॉइंट्स हमारा 1 से 2 है। अब इंटीग्रेशन कैसे करनी है? x स्क्वायर की इंटीग्रेशन होगी x क्यूब बाय 3, 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी x, लिमिट पॉइंट्स है 1 से 2, लिमिट पॉइंट्स से पुट करना इजी काम है। 2 पहले पुट करें माइनस फिर 1 पुट करें, 2 की पावर 3, 8/3 प्लस 2, 1/3 प्लस 1, 3 आ गया ऐसे, 8 प्लस 6 माइनस 3 आ गया ऐसे, 1 प्लस 3 ये आ गया 14/3 माइनस 4/3, तो 10/3 यूनिट्स जो है इसका स्क्वायर यूनिट्स पढ़ के लिखिएगा, क्योंकि एरिया हमने पूछा है तो स्क्वायर यूनिट्स इसका बेटर आंसर है। इसके यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स, लिख दें। यानी ये एरिया अंडर द कर्व जो है इस तरीके से। बेटा सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया अबव द x एक्सिस एंड द अंडर द कर्व y इज इक्वल टू 5 माइनस x स्क्वायर फ्रॉम x इज इक्वल टू -1 टू x इज इक्वल टू 2। वो भी आपने 5 माइनस x स्क्वायर की इंटीग्रेशन करनी है और लिमिट पॉइंट्स है हमारे -1 से 2, होपफुली कि आप कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एरिया बिलो द कर्व y अंडर द कर्व या बिलो द कर्व एक ही बात होती है। y इज इक्वल टू 3 अंडर रूट x एंड अबव द x एक्सिस बिटवीन x इज इक्वल टू 1 to 4। इसमें भी 3 अंडर रूट x की हमने इंटीग्रेशन करनी है और लिमिट पॉइंट्स है 1 to 4। कर लेते हैं, चले मैं करवा देता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, 3.7 है वो हमारी एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 3 करने लगे। सेकंड में बोला ऐसे ये y इज इक्वल टू 3 अंडर रूट x और लिमिट पॉइंट्स हैं x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4। इजी देंगे हम करेंगे, यही बस हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। ये बच्चे कुछ अभी ज्वाइन कर रहे हैं, वैस सीमा साहब और उमर दुरानी साहब, सामा साहब लिखा है, क्या नाम है बेटे, टाइम पे ज्वाइन किया करें क्लास। 3 अंडर रूट x 3x, 3 आ गया इंटीग्रेशन से बाय x की पावर 1/2 dx। x का डेरिवेटिव होता है 1, तो ऑलरेडी आगे मौजूद है, तो हम इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? इसकी इंटीग्रेशन आएगी एक पावर इंक्रीज, वही पावर नीचे, लिमिट पॉइंट्स हैं क्या थे हमारी लिमिट्स 1 से 4, 1 से 4, 1 से 4, x की पावर 3/2 ओवर 3/2, लिमिट पॉइंट्स हैं 1 से 4, 2 ऊपर शिफ्ट हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई 6 into x की पावर 3/2 ओवर 3
1 से 4, ये इससे कटिंग 2x की पावर 3/2 लिमिट पॉइंट से 1 से 4 इनकी जो कॉन्सेप्ट है उसको लिमिट से बाहर रखिए, अंदर रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 तो चूंकि बेटे बाहरी है, x की पावर 3/2 है, इसमें लिमिट पॉइंट्स पुट कर देते हैं हम। पहले 4 पुट करते हैं, 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, ये तो आसान है, इसको सोचना पड़ेगा। 4 की पावर पहले 3 लेंगे, वो कैसे लेना है हमने, 4 की पावर 3 कैसे लेते हैं, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 16 4 आर 64, यहाँ देगा 64 की पावर 1/2, 1 की कितनी मल्टी पावर लेंगे, 1 ही रहेगा। अच्छा देखिए बेटा ये 64 है, आई थिंक सो 8 का स्क्वायर है, 2 2 से कैंसिल, 8 minus 1 2 into 7, आंसर आ जाएगा 14 स्क्वायर यूनिट्स, ये हमारा आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व, फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y is equal to 4x minus x, ये 3 क्वेश्चन किए, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना लिए फिर मैं नेक्स्ट 3 क्वेश्चन जो है ना वो करवाऊंगा, मैं ये रेज करते हैं। ये बेटे क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y is equal to 4x minus x के। इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप एक चीज देखें कि यहाँ पर लिमिट पॉइंट्स नहीं दिए हुए, लेकिन बेटे ये साथ उन्होंने मेंशन तो किया ना कि एरिया हमने फाइंड करना है बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द कर्व। अगर हम इसको ड्रा करें, कर्व जैसी भी बनती है, कर्व जैसे भी बनती है, तो एरिया अंडर द कर्व बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द कर्व, सपोज दैट ये इस तरह की कर्व बनती है, ये इस तरह की कर्व बनती है। अब देखिए एक्स एक्सिस और कर्व के दरमियान एरिया ये सारा है, ये सारा एरिया ठीक हो गया जी, यानी यहां से लेके यहां तक ये वाला एरिया शामिल नहीं है, या ये एरिया हम शामिल नहीं करेंगे, ये खुला है, ना हम ये एरिया शामिल करेंगे, ना हम ये एरिया शामिल करेंगे, ना ये शामिल, ना ये कोई एरिया। कर्व के अंदर और एक्स एक्सिस के दरमियान, ये एक्स एक्सिस है, ये कर्व है, इसके दरमियान का एरिया, ये जो एरिया मैं बार बार मेंशन कर रहा हूं, ये बोर्ड कर रहा हूं, इसके अगर हम लिमिट पॉइंट्स देखें, ये लिमिट पॉइंट बन रहे हैं, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, ये लिमिट पॉइंट्स। लेकिन ये लिमिट पॉइंट्स फाइंड कैसे करनी है, एक चीज हम अगर गौर करें, ये जो लिमिट पॉइंट्स है ये बन रहे हैं ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस। ऑन एक्स एक्सिस का मतलब ये है कि उसका y 0 है, एज यू ऑल नो कि x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है और y एक्सिस के ऊपर x 0 होता है, यानी ये जो हमारी x एक्सिस लाइन दी हुई है, x एक्सिस दी हुई है, x एक्सिस के ये दो पॉइंट्स हमने फाइंड करना है, ये वो दो पॉइंट है जहां पर y 0 है और y 0 हम चेक करते हैं, y 0 चेक करके x की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं कि y 0 होने पर x की वैल्यू क्या है, 4x minus x के is equal to 0, x आ गया कॉमन, 4 minus x is equal to 0, x आ गया 0, 4 minus x is equal to 0, यहाँ से x is equal to आ जाएगा 4। बेटे एक और चीज आपको बता देता हूँ, ये मान आ गया 0 से 4, यानी ये 0 से 4 जो है हमारे लिमिट पॉइंट्स है। लेकिन एक और चीज आपने नोट करी है, तो मैंने फर्जी कर्व बनाई, कर्व पता नहीं किस तरह की बनी है। एक और चीज जो आपने गौर करनी है कि आपके पास जो लिमिट पॉइंट्स आए, उन लिमिट पॉइंट्स के अंदर रहकर आपने ये चीज चेक करनी है कि क्या जो हमारा y है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है विद इन दिस लिमिट। यानी y पॉजिटिव का मतलब एरिया ऊपर है, y नेगेटिव का मतलब एरिया नीचे है।
और एरिया ऑलवेज होता पॉजिटिव ही है। अगर नीचे आ रहा हो हम उसके साथ माइनस लगा के इसको पॉजिटिव कर देंगे। यानी अपन ये चेक करेंगे 0 से 4 के दरमियान ये जो हमारा y है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सपोज हम y पहले हम पुट कर लेते हैं 0 से 4 के दरमियान को 1 नंबर पुट कर लेते हैं। 4 into 1 -1 का स्क्वायर 4 - 1 आंसर आ गया 3। अपनी तसल्ली के लिए 1 के अलावा कुछ पुट कर ले, 3 पुट कर ले, पॉजिटिव आ रहा है y ग्रेटर देन 0 आ रहा है। 3 पुट करके देख लें y x की जगह 3 का स्क्वायर 12 - 9 आंसर आ जाएगा 3। यानी दोनों दफा पॉजिटिव आया है। जब हमारा आंसर पॉजिटिव आया है तो इन लिमिट्स 0 to 4 y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। जब y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ गया, जब पॉजिटिव आ गया तो हमारे पास जो एरिया आएगा लिमिट पॉइंट 0 से 4 क्वेश्चन आ गया 4x - x स्क्वायर d of x। हमने इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है और 0 से 4 का लिमिट पॉइंट्स पुट करनी है। मेरा मूड है कि हम दो क्वेश्चन जो है ना मजीद जो रहती है ना वो भी 3 मिनट है तो उसमें कर लें। तो लिहाजा बेटे आप इनको जो है ना वो कंप्लीट कर लीजिएगा। बस यही क्वेश्चन है 4x - x स्क्वायर की इंटीग्रेशन करनी है और लिमिट पॉइंट 0 से 4 आपने पुट करते हैं। आगे बेटे क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द एरिया बिटवीन द बाइलेटरल y x³ + 1 और x = देखिए बेटा यहां पर x = 2 एक लिमिट पॉइंट दिया हुआ, दूसरा लिमिट पॉइंट दिया ही नहीं हुआ। दूसरे लिमिट पॉइंट का हम क्या करेंगे? दूसरा लिमिट पॉइंट फाइंड करने के लिए वही तरीके का चुके हुए x एक्सिस की बात की, x एक्सिस में y 0 होता है तो y 0 पुट करने का मतलब है x³ + 1 का 0 1 का भी क्यूब लेके फार्मूला लगा देंगे a + b a² - ab + b² फार्मूला तो सबको पता हो गया x + 1 = 0। ax का आंसर आ गया है -1। यहां से x² - x + 1 = 0। a आ गया 1, b आ गया -1, c आ गया 1। फार्मूला लगाएंगे -b + b² - 4ac √ 2a। b की जगह -1 फिर -1 का स्क्वायर -4 into a की जगह पे 1 और c की जगह पे भी 1 डिवाइडेड बाय 2 into 1 + -1 का स्क्वायर -4 √ 2। देखिए बेटा ये तो इमेजिनरी आया है और इमेजिनरी के बारे में हम फर्स्ट ईयर में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर भी मैंने आपको बताया हुआ है एक दो टाइप के इमेजिनरी नंबर जो होता है वो एक फर्जी नंबर होता है, वो एग्जिस्ट नहीं करता। लिहाजा ये नंबर एग्जिस्ट नहीं करता एक्स एक्सिस के ऊपर। इमेजिनरी नंबर की तो कोई वैल्यू नहीं, इमेजिनरी तो बस ख्याली नंबर है, एग्जिस्ट नहीं करता। लिहाजा हम इसको इग्नोर करेंगे। हमारे पास एक लिमिट आ गई है -1 और एक लिमिट आ गई है 2। इनमें पहले तो ये चेक करेंगे कि आंसर पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है। डेफिनेटली -1 के बाद आप नंबर लेंगे, सपोज 0 लेते हैं, 0 पुट करें तो 0 + 1 आंसर 1 आ जाएगा। 1 पॉइंट समथिंग पुट कर ले, -1 पॉइंट समथिंग, मतलब इसमें से छोटा नंबर कोई पुट करें इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। आप यहां पे मेंशन कर दीजिएगा लिमिट पॉइंट्स -1 से 2 y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। लिहाजा जो हमने इंटीग्रेशन करनी है, इंटीग्रेशन बेटा हमारे पास जो एरिया आ जाएगा x³ + 1 d of x लिमिट पॉइंट्स है -1 से 2। ये भी आपने खुद करना है। ये लास्ट क्वेश्चन चलिए इसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करने लगी बेटे। क्वेश्चन नंबर 8 है y = x³ - 4x एंड द x एक्सिस। x एक्सिस का मतलब y 0 है, y 0 पुट करके पहले लिमिट पॉइंट फाइंड करें, यानी x³ - 4x = 0। बेटे इनमें से x आ जाएगा 0, x² - 4 = 0। यहां तो x 0 है, यहाँ x² - 4 0, x² आ गया 4 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x आ जाएगा +-2। तीन लिमिट पॉइंट्स आ गए, एक -2, एक 0 और एक 2। सेकंड चैप्टर के अंदर आपको पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शंस एक वर्ड सिखाया था जहां पर मैक्सिमा मिनिमा की बात करते हैं। ये हमारे पास तीन पॉइंट्स हैं, ये तीन कर्व्स के वो पॉइंट है जहां पर कर्व्स का जाके बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाता है, यानी जहां पर कर्व का बिहेवियर चेंज हो जाता है। हो सकता है माइनस, अब ना मैं इनको दो की फॉर्म में करने लगा, यानी ऐसे -2 से 0 एक लिमिट पॉइंट हो सकता है, 0 से 2 हम दो लिमिट पॉइंट दो लिमिट पॉइंट्स में जो हमने कर लिए, बजाय इसके कि -2 से 2 कर देंगे -2 से 0, मैंने इनको -2 से 0 0 से 2 ये दो जो है ना वो इनके एरिया आ रहे थे, दो इनके लिमिट्स आ रही थी डिफरेंट, तो मैंने इनको क्या किया -2 से 0 लेता और 0 से 2 जो ना उसको लेता था। अब पहले हम बिहेवियर चेक करेंगे कि वहां पर y 0 है या y पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहां पर भी हम चेक करेंगे y नेगेटिव है या पॉजिटिव है।
कैसे चेक करना, -1 से 0 के दरमियान -1 नंबर है, -1 को इसमें पुट कर लें, y इज इक्वल टू -1 की पावर 3 -4 इनटू -1 की पावर 3 हो जाएगा, माइनस प्लस आंसर आ जाएगा 3। यानी इसके अंदर यानी -2 इनटू 0 के अंदर y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, -2 से 0 के दरमियान में ये जो हमारा y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। दूसरा बेटा हमारा 0 से 2 के दरमियान में हम चेक करने हैं, y इज इक्वल टू है x³ - 4x। 0 से 2 के दरमियान हम कोई नंबर ले लेते हैं, मिसाल 1 ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 1 - 4 इनटू 1 - 4 - 3 आ गया। y ग्रेटर लेस देन और इक्वल यानी y लेस देन है अगर हम लिमिट पॉइंट 0 से 2 पुट करते हैं। असल में क्वेश्चन अब दो है हमारे पास, एक -2 से 0 तक इंटीग्रेशन है, लिमिट पॉइंट से उसकी इंटीग्रेशन अलग है, और एक 0 से 2 उसकी हमारी अलग इंटीग्रेशन है। यानी हमारा जो एरिया बेसिकली आएगा, एरिया आएंगे दो एरिया आएंगे, एक यहां से एरिया आएगा, एक यहां से एरिया आएगा। यहां पे y ग्रेटर देन यानी मैं इसको जरा अगर ग्राफिकली एक्सप्लेन करूं तो -2 से 0 में यहां लिखने लगा हूं, ये x डैश, ये y डैश, ये 1 ये 2 ये -1 ये -2 ये 0 ये +2। यानी मैंने लिखा है -2 से 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये नंबर करेंगे ऐसे ही, अभी बंद हो गया। दिस मीटिंग हैज एंडेड। आप ही आ गए, टाइम होते हो गया, 2 मिनट होते हो गए, मैं तो पूरा कर लूंगा। चलो पढ़ लो। चलिए आगे हम करते हैं, 0 से 2 अगर हम लेके जाएंगे, 0 से 2 जो है ना वो y लेस देन और इक्वल टू 0 है, y यानी नेगेटिव है, यानी वो एरिया इस तरह का होगा। तो हम इस एरिया को पॉजिटिव बनाएंगे, हमने एरिया दो फाइंड करने हैं, यानी दोनों एरिया को सम करना है, लेकिन ये वाला जो एरिया होगा इसके साथ नेगेटिव लगाएंगे, ये वाला एरिया इसके साथ पॉजिटिव लगाएंगे, यानी जो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा वो एरिया आ जाएगा -2 से 0, उसमें लिमिट पॉइंट्स है x³ - 4x, लेकिन जो दूसरा एरिया को उसके साथ माइनस लगाएंगे 0 से 2 x³ - 4x। ये दो सब्जेक्ट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन के हमने इंटीग्रेशन करके और इसमें लिमिट पॉइंट्स हम पुट कर देंगे, दरमियान में माइनस ही आ रहा है।